नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं योगेश शर्मा वीसीआई क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का खुले दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों और मेरे लाडलो, आपको पता है कि हम यहाँ पर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंदर जनरल साइंस की एक श्रृंखला हम लोगों ने प्रारंभ करी थी और इस श्रृंखला के अंदर आप लोगों ने एक बात हमने अभी तक जान ली थी। अपना टॉपिक चल रहा था लाडलो, अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में चल रहा था और उसके अंदर जो है हमने आपने सभी ने मिलकर बहुत मेहनत करके हम पीएच स्केल के बारे तक पहुंच चुके थे और पीएच स्केल के अंदर अपन ने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हम पहुंच जाते हैं कहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ तक पहुंचने पर हमें टॉपिक दिखाई देता है लाडलो, और उस टॉपिक का नाम क्या होता है? तो वो टॉपिक होता है आपके पास प्रबल अम्ल। क्या नाम होगा बच्चों? प्रबल अम्ल। देखो क्या नाम होगा रे मेरे लाडलो? प्रबल अम्ल। अब तुम कहोगे सर प्रबल अम्ल क्या होता है? तो प्रबल अम्ल के बारे में ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना? एक छोटी सी बात है जवानों, तुम तो बहुत जवान इंसान हो, तुम बता दोगे। एक आता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है? ऐसा अम्ल होगा जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या हो जाता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाता है मेरे लाडलो? आयनित हो जाता है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? तो सोचने वाली बात ये है कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में आप लोग देखिए। तो आप लोग देखते हुए और सजेशन करते हुए यहाँ तक पूछोगे, मतलब जब आपने पढ़ा था अम्ल को आपने क्या किया, जलीय विलयन में पानी के अंदर डाल दिया। सर ये गिलास, देखो आप साइंस पढ़ रहे हो, इमेजिन करिए मेरे हाथ में गिलास रखा हुआ है, इस गिलास में आपने अम्ल डाल दिया। जैसे अम्ल डाला पूरा अपने H+ आयन में टूट गया है। पूरे अम्ल के ही अलग अलग आयन, यानी धनात्मक हाइड्रोजन आयन में टूट जाता, तो हाइड्रोजन आयन के अंदर वो टूट गया है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रबल अम्ल भाई साहब के कुछ उदाहरण ध्यान में रखने हैं। क्या ध्यान में रखने हैं लाडलो? कुछ उदाहरण ध्यान में रखने हैं। जैसे एक आता है HCl। कौन आएगा? एक HCl। इस HCl का नाम क्या होता है बच्चों? हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। क्या नाम होगा बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आप इसके बारे में बात करते हो ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा? ऐसा एक प्रकार का कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा आपको यहाँ पर एक और मिलता है लाडलो, और उसका नाम क्या है? HNO3। इसे कहा जाता है लाडलो नाइट्रिक अम्ल। क्या कहा जाता है इसे? नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और एक आता है आप लोगों के पास यहाँ पर H2SO4। इसे कहा जाता है लाडलो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहा जाएगा रे लाडलो? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो प्रबल अम्ल क्या होगा? ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में क्या हो जाता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल कहा जाता है। और प्रबल अम्ल के उदाहरण आप लोगों ने पढ़े। उदाहरण कौन कौन से पढ़े सर? एक तो आपने पढ़ा यहाँ पर, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है HCl। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब क्या होता है लाडलो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 का मतलब क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। और H2SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो दुर्बल अम्ल, भाई
प्रबल है तो कहीं ना कहीं दुर्बलता भी होगी। कोई अगर मान लो महान है, महान व्यक्तित्व है, तो वो यहाँ पर दुर्बलता भी दर्शाएगा। और दुर्बलता अगर दर्शाएगा तो देखो दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता। रे मेरे जवानों, क्या नहीं हो पाएगा? आयनित नहीं हो पाता। तो मेरे लाडलो देखो यहाँ पर मेरी प्यारी छोटी छोटी जो बहनें और मेरी दीदी जो पढ़ रही है उनके लिए भी है ये। लाडलो का मतलब सबके लिए यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है ना सोचे कि सब पक्षपात कर रहे हैं हमारे साथ, लड़कों को तो लाडले लाडले कह रहे हो, लड़कियों का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए बराबर है। तो ध्यान रखना, दुर्बल अम्ल क्या होगा? ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में क्या नहीं हो सकता, पूर्णतः आयनित नहीं हो सकता, वो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कौन सा होगा सर? और उदाहरण होता है हमारे पास यहाँ पर, उसका नाम क्या होगा? CH3COOH। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका नाम ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? एसिटिक अम्ल होता है लाडलो। तो एसिटिक अम्ल। दूसरा उदाहरण हमारे पास यहाँ पर आता है और वो आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है? तो सुनो, H2CO3, इसे कहा जाता है कार्बोनिक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है? कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। तो ये हमारे पास किसका उदाहरण है यहाँ पर? दुर्बल अम्ल का। अगर अम्ल पढ़े तो सार ने कहा मुझे भी गुस्सा आ गया, मुझे भी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ धरना दे दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, आप धरना मत दो, हम धरना यहाँ पर लेंगे। और वो क्या होता है? प्रबल क्षार। देखो प्रबल क्षार के बारे में भी वही परिभाषा है, जो हमारे पास जलीय विलयन में पूरे पूरे OH माइनस आयनों में टूट जाएगा वो प्रबल क्षार होगा, और जो नहीं टूट पाएगा वो क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। देखो प्रबल क्षार की परिभाषा क्या होगी? तो वह क्षार जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में डाल दो? जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाता है लाडलो? आयनित हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रबल क्षार यहाँ पर कहा जाता है। इसके उदाहरण ध्यान में रखना, जैसे हमने कहा यहाँ पर KOH, क्या नाम दिया आपने? KOH। KOH का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पोटेशियम। क्या होगा लाडलो? पोटेशियम। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो वो बात क्या होती है लाडलो? तो सीधी बात है कि प्रबल क्षार क्या होगा? ऐसा क्षार जो जलीय विलयन में क्या हो जाता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रबल क्षार कहा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो नाम निकल ही गया, नहीं लिखा तो लिख ही देता हूँ, NaOH। और इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है बच्चों इसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे यहाँ पर कहा जाता है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर दो ही बातें देखने को मिलती है, और दोनों बातें क्या क्या है? तो अगर हम कहे प्रबल क्षार क्या होगा, तो वह क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है।
उसे क्या कहा जाता है? प्रबल क्षार यहाँ पर कहा जाता है। और दूसरी बात अगर यहाँ पर आप लोग करते हो तो वो किसके करते हैं? हम यहाँ पर दुर्बल क्षार के बारे में देख लेते हैं कि दुर्बल क्षार कौन सा होगा। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, क्या नाम है? दुर्बल क्षार। देखो, दुर्बल क्षार के बारे में जब आप लोग बात करोगे तो दुर्बल क्षार क्या होता है? ऐसा क्षार जो जलीय विलयन में, किसमें मेरे जवानों? जलीय विलयन में क्या हो जाता है? क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताओ। तो सर नहीं होगा। तो जलीय विलयन में जो पूर्णतः आयनित नहीं होता है, क्या नहीं करता है? ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दुर्बल क्षार के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, और आगे देखना सर, क्या देखते हो आप लोग? इसके उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो, नाम वही आएगा लेकिन फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा। जहां जहां आपको सार के पीछे OH देखने को मिले उसका मतलब वो क्या है? हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर उदाहरण है। यानी मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोक्साइड यहाँ पर देखने को मिलता है। एक आप लोग और देखो तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्या? NH4OH। और इसे कहा जाता है क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है इसे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो, और भी अनेकों बातें होती है क्योंकि अम्ल क्षार के बारे में अनेकों वैज्ञानिकों ने बताया है। आगे आप जानोगे तो लुईस क्षार आता है, तो लुईस अम्ल भी आता है। लुईस क्षार और लुईस अम्ल, लुईस की संकल्पना की एक आती है आप लोगों के पास, ब्रांस्टेड लोरी की अम्ल क्षारीय संकल्पना, जो कि हम एक बार नहीं देखेंगे उनके बारे में क्योंकि ये सब्जेक्ट का टॉपिक आ जाता है और हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर? जनरल साइंस पढ़नी है। तो ये दोनों टॉपिकों के बारे में आप लोगों को नहीं देखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। वो भी वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, H- त्यागने वाला, OH- त्यागने वाला। तो दोनों के आधार पर हम यहाँ पर इनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रबल अम्ल का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में क्या हो जाता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है। उसे किस नाम से जानोगे आप लोग? प्रबल अम्ल। उदाहरण के लिए HCl, नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3, नाम क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल। H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है? ऐसा अम्ल तो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता, उसे क्या कहोगे? दुर्बल अम्ल। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। प्रबल क्षार क्या होगा? ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में क्या हो जाता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है, उसे आप लोग क्या कहोगे यहाँ पर? प्रबल क्षार। KOH और NaOH इसके उदाहरण है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH। सर, इसका अगर आपसे कोई pH मान पूछ ले तो हमने कल लिखा था, और pH मान कितना होता है इसका? हमारे पास 14 होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है हमारे पास? दुर्बल क्षार, जलीय विलयन में जो पूर्णतः आयनित नहीं होता। और यहाँ पर इसी MgOH के उल्टोइल का दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका pH मान होता है कितना? 10 यहाँ पर देखने को मिलता है। NH4OH का मतलब क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो बातें जो हैं हमें यहाँ पर देखनी थी। तो इसी के साथ अम्ल और क्षार के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपने एक बार और देखी, जो अपन ने pH के आधार पर देखी। अगला देखो, अगली बात जब हम यहाँ पर करते हैं तो हमें वो क्या देखने को मिलती है? और वो मिलती है आपको देखने में तो pH स्केल का, इसका pH स्केल का, या जो pH मान है, इस pH मान का दैनिक जीवन में, कहां पर?
दैनिक जीवन में महत्व, दैनिक जीवन में महत्व, इसके क्या क्या महत्व होते हैं और प्रत्येक महत्व के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी रखनी है। ठीक है, देखो एक बात और बता देते हैं, अपन जब ज्योग्राफी का टॉपिक आता है तो वहां पर मिट्टी क्या आती है, मिट्टी। देखो मिट्टी को पीएच मान के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होती है सर ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से क्या हो, कम हो, और उस मृदा को क्या कहा जाता है, अम्लीय मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी, अगर पीएच मान 7 से क्या है, अधिक है, मिट्टी का पीएच मान क्या है, 7 से अधिक है, तो वो हमारे पास मिट्टी कहलाती है क्षारीय मिट्टी यहाँ पर कहलाती है। और अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है, 7 है, कितना है, 7 या 7 के बराबर है, तो वो हमारे पास कौन सी मिट्टी कहलाती है, उदासीन प्रकृति की मिट्टी यहाँ पर कहलाती है। और सर्वाधिक उपजाऊ, कौन सी, सर्वाधिक उपजाऊ जो मृदा होती है वो हमें कौन सी देखने को मिलती है, यहाँ पर उदासीन मिट्टी देखने को मिलती है। इसलिए अगर हमारी मिट्टी की प्रकृति अम्लीय क्षारीय हो जाए तो हम अम्ल क्षार उसके अंदर मिला, कुछ पदार्थ मिला करके उसको उदासीन कर देते हैं। देखो पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व, अब दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो आपको क्या दिखाई देने को मिलता है, ज्यादा तो कुछ भी नहीं दिखता, छोटी मोटी बात देखेगी, क्या दिखते है देखो सुनना। सबसे पहला मानव जीवन, कौन है सर, मानव जीवन। मानव जीवन का मतलब मनुष्य जो है उसका जो जीवन है, मानव जीवन की जो परास है, परास का मतलब जितनी हमारे पास उसके जीवन की होने वाली अभिक्रियाएं, पाचन, श्वसन, परिवहन, सारी की सारी क्रियाएं, उसमें पीएच का परास कितना होता है, तो होता है 7.0 से लेकर 7.8 के मध्य, 7.0 से 7.8 के मध्य मानव जीवन की क्या पाई जाती है, लाडलो, परास यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। क्यों भाई, सबका बढ़िया चल रहा है ना, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों के, और जो है वो आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। हमें उम्मीद है, और मुझे तो खासकर आप लोगों को उम्मीद है ही है कि आप हमारे बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में झंडा गाड़ के आओगे, कि बताकर आओगे कि जनरल साइंस कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं थी, लेकिन हमने इसको मजाक बना दिया। अच्छे अच्छे महारथियों की समझ में नहीं आती थी, लेकिन हमने इसको समझ के अच्छे से टॉप कर लिया। तो सर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते एक चीज देखने को मिलती है कि हमारे जीवन की, मानव जीवन, कौन सा जीवन, मानव, मैं मानवी हूँ, आप लोग भी मानवी हो ना। अगर किसी को लगता है कि वो मानव नहीं है तो कृपया वो दूसरी श्रेणी में जा सकता है, लेकिन हम तो मानवी हैं। तो मानव जीवन की सभी क्रियाओं की परास कितनी होती है, 7.0 से लेकर 7.8 के मध्य जो है हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, यानी सारी क्रियाएं इसके मध्य यहाँ पर होगी। दूसरी बात सर, आंसू जो हम दिन का रात बहाते हैं, मगरमच्छ के आंसू भी आप लोगों ने सुने होंगे, जो कहते ही टपकने लग जाते हैं किसी की आंखों में से, वो होते हैं मगरमच्छ के आंसू। अपने को सच्चा साबित करने के लिए जो मगरमच्छ के आंसू बहाता है उनके आंसू है ये। ठीक है, आंसू, आंसू के बाद क्या होता है सर, लार। तो अगर आपने देखा हो तो कहीं पास से गुजर रहे हो और बढ़िया व्यंजनों की खुशबू आ रही हो तो मुंह में पानी आ जाता है ना। जैसे आप साइड में जा रहे हो, पानी बतासे वाला का ठेला है, वहां से देखते उसको देखते मुंह में पानी आता कि नहीं आता। आप जा रहे हो साइड में काजू कतली की दुकान है, कोई इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयां देखते हैं, एकदम टेस्ट आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है कि हाँ अभी खा ली, बस खा नहीं सकते। ठीक है, तो आंसू, लार, और फिर एक आता है कौन, रक्त। इन तीनों का पीएच मान हमारे पास कितना होता है सर, 7.4 होता है। कितना होता है लाडलो, 7.4 के बराबर इसका क्या होता है, इन तीनों का पीएच मान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, एक बात और आती है बच्चों, वो क्या आती है, अम्लीय वर्षा। कौन सी वर्षा है रे, अम्लीय वर्षा। अम्लों ने वर्षा कर दी, किसके ऊपर कर दी, देख लो तुम, तुम्हारी साथ से अम्ल वर्षा करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। देखो
अम्लीय वर्षा का मान क्या होगा? ऐसी कंडीशन जब वर्षा जल का पीएच मान, इसका मान वर्षा जल का पीएच मान लाडलो 5.6 रह जाता है। कितना रह जाएगा? 5.6। ऐसा नहीं है कि ज्यादा कम होगा, 5.6 रह जाता है। तो 7 से कम होकर पानी का पीएच मान कम होता गया और होते होते कहां तक पहुंच गया? 5.6 तक पहुंच गया। और जब ऐसा हुआ तो ये क्या हो गया? अम्लीय वर्षा यहाँ पर हो गई है। तो अम्लीय वर्षा का मतलब क्या हो गया? जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 रह जाता है तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों? अम्लीय वर्षा यहाँ पर उसे कहा जाता है। ठीक है। और देखो अम्लीय, आप नॉर्मल सी जानकारी ध्यान में रखना, जब अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा होने से उस वर्षा का जल नदियों में, नालों में, झीलों में जाएगा और वहां पर रहने वाले जो जलीय जीव होंगे जैसे मछलियां होंगे उनका जीवन सर असंभव सा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अम्लीय वर्षा के अंदर बहुत सारे सल्फेट चीजें मिली होती है, अनेकों रसायन मिले होंगे और वो रसायन मिलकर के उनकी ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म कर देते हैं। तो इससे वजह से उन जलीय जीवों का जीवन क्या हो जाता है? असंभव सा हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर अम्लीय वर्षा यानी कारखानों का उपयोग, कम से कम कारखानों से निकलने वाला धुआं, उनमें निकलने वाले आयन, तो उनकी वजह से अम्लीय वर्षा सर्वाधिक यहाँ पर होती है। तो अम्लीय वर्षा का मतलब क्या है? तो वह वर्षा जब वर्षा जल का पीएच मान कितना रह जाता है? 5.6 रह जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है सर? तो हमने देखा, देखो मिट्टी के लिए उपयोग कर सकते हैं और क्षारीय मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन होती है? उदासीन जो मृदा है वो हमारे पास क्या होगी? सर्वाधिक उपजाऊ मृदा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है कौन सी वर्षा? कौन सी वर्षा? उष्मीय अम्लीय वर्षा जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं सर, हमारे शरीर, देखो सुनना आराम से, हमारा शरीर, और शरीर में क्या पाया जाता है सर? उदर, और उदर के अंदर एक चीज पाई जाती है, उदर बोलो, हमारा उदर, या इसी देखो उदर एनसीईआरटी में नाम दे रखा है लाडलो, इसलिए मैं उदर लिख रहा हूँ, ये तो वास्तव में होता कौन है? आमाशय। सुनना आराम से, हमने नाम लिखा यहाँ पर उदर, और उदर का मतलब वास्तव में होता कौन है? यहाँ पर आमाशय होता है, लेकिन हमने क्या नाम लिख दिया? एक और नाम हमने लिखा, और वो क्या लिखा लाडलो? यहाँ पर उदर। क्यों लिखा? इसका भी कारण है, इसका भी क्या है हमारे पास? कारण है। और वो कारण क्या है? तो वो कारण आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सिंपल सीधा अच्छा सा कारण जो है वो हमारे पास क्या होगा? तो ध्यान रखना, हमारा उदर आमाशय जो है ना, HCl, कौन सा? HCl अम्ल क्या करता है? उत्पन्न करता है। हमारा आमाशय क्या करता है बच्चों? HCl अम्ल उत्पन्न करता है। आपको पता होगा HCl का नाम क्या होता है? ये लिख रहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। अब सुनना क्या होता है। ये HCl जो अम्ल है, ये अम्ल लाडलो भोजन के पाचन में, इसमें भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। भोजन के पाचन में क्या होता है लाडलो? सहायक देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। कौन मिलता है? HCl अम्ल। अब होगा क्या? तो कभी कभार आप लोगों ने क्या देखा हो, हमने खाना नहीं खाया हो, हमारे शरीर में अपच की स्थिति पैदा हो गई हो, तो इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि जो अपच की स्थिति है, इस अपच की स्थिति में हमारे पेट में जलन होने लग जाती है। जलन होती है ना। देखो होता क्या है, तो अपच की स्थिति में, किसकी स्थिति में? अपच। अपच की स्थिति में जब हम बात करें यहाँ पर अपच की स्थिति की, तो अपच की स्थिति में हमारे उदर में क्या होती है सर? जलन होती है, यानी हमें जलन होने यहाँ पर क्या हो जाती है? लग जाती है। जलन होने यहाँ पर लग जाती है। और जब आप लाडलो यहाँ पर जलन होने के बारे में बात करते हो तो तुम्हें देखने को मिलता है, जब पेट में जलन होती है ना, तो हम कहीं के नहीं रहते, हमें वापिस दवाई की जरूरत पड़ जाती है। और दवाई क्या होती है? अपच की स्थिति में पेट में क्या हो जाती है लाडलो? जलन यहाँ पर होने लगती है, दर्द होने लगते है। और इस जलन से आराम, देखो ऐसा तो नहीं है ना आराम हराम होता है, लेकिन जलन से आराम पाने के लिए
हम यहाँ पर एंटी एसिड, देखो क्या नाम है, एंटी एसिड, एंटी एसिड नामक दुर्बल क्षारकों का क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हो, एंटी एसिड जैसे दुर्बल क्षारक। ये एंटी एसिड एक प्रकार का क्या होता है लाडलो, दुर्बल क्षारक होता है। एंटी एसिड एक प्रकार का क्या होता है, यहाँ पर दुर्बल क्षारक होता है। और जब हम इसके बारे में देखते हैं तो देखिए, एंटी एसिड जैसे दुर्बल क्षारक हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। और इसके रूप में किसका उपयोग करते हो, तो नाम ध्यान रखना, मिल्क और मैग्नीशिया, क्या नाम है रे, मिल्क और मैग्नीशिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है मेरे लाडलो। तो ये बातें भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो दो बातें आपको सीधी सिंपल सी बातें ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है बच्चों, कि इसका उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हमने यहाँ पर क्या किया, उपयोग किया। आगे जितने भी बिंदु बच रहे हैं दोस्तों, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है उनका अध्ययन करेंगे। आज हम हमारी पूरी क्लास नहीं ले पाए, समय का अभाव होने की वजह से, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी होती, इसलिए धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं। और ये प्यार हमें देते रहिए, ताकि हम आगे और आपके सब्सक्राइब और लाइक से हम यहाँ पर जो है दोस्तों आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, ताकि ये उन सभी दोस्तों तक पहुंच जाए जो वास्तव में हमें या पढ़ाई से वंचित है, जिनके बच्चे, तो उनको पढ़ाई से संबंधित इस आधुनिक राह पर लाने के लिए कदम उठाया गया है विषय क्लासेज के द्वारा। तो आप इसमें जितना हो सके उतना योगदान करिए। तो आप सभी का धन्यवाद।